बहुत ही पवित्र दिन है। श्रील वक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव है। तो वक्र ईश्वर, इनका नाम क्या है? वक्रेश्वर। वक्रेश्वर, तो वक्रेश्वर को अगर संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? वक्र ईश्वर। तो ये नाम श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण का एक नाम है वक्रेश्वर। क्यों वक्रेश्वर? श्री कृष्ण तो ईश्वर है, ईश्वर में है, लेकिन कैसे ईश्वर है? वक्र है। वक्र मतलब टेढ़ा। भगवान का शरीर टेढ़ा है। जहाँ आप दर्शन करते हैं श्री कृष्ण के बंसी बजाते हुए, तो जिस समय श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं स्थानों से टेढ़ा हो जाता है। गर्दन टेढ़ी होती है, कमर टेढ़ी होती है और पैर, तो पैर से टेढ़ है, कमर से टेढ़ है, गर्दन से टेढ़ है। तो 3 स्थानों से भगवान जो है टेढ़े होते हैं जब बंसी बजाते हैं, और हमेशा बंसी बजाते हैं। जहाँ भी आप दर्शन करेंगे तो कृष्ण क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं, और बंसी बजाते हैं तो 3 स्थानों से टेढ़े होते हैं। लेकिन ये जो भगवान का टेढ़ापन है ये बहुत सुंदर है, इसलिए उनको कहा जाता है त्रिभंग ललितम, श्यामम त्रिभंग ललितम नियतः प्रकाशम। त्रिभंग ललित, जब भगवान बंसी बजाते हैं तो उनका शरीर जो है 3 स्थानों से जब टेढ़ा होता है तो क्या कहलाता है? त्रिभंग ललित। 3 स्थानों से भंगी हो गया, भंग, उनका शरीर भंग हो गया है, टेढ़ा हो गया है ना। और ललित का मतलब सुंदर, तो बहुत सुंदर है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो बहुत सुंदर है। और जो गोपियां हैं तो वो तो जो है भगवान की प्रेयसी हैं, तो उनको तो जो है जो मुंह में आता है सो सब बोलती हैं, उल्टा सीधा सब कुछ बोलती हैं, तो हंसी मजाक भी करती हैं। तो क्या कहती हैं कि बंसी जो है, ये तुम्हारी जो बंसी है तो ये जो है तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जब तुम बंसी बजाते हो तो तुमको 3 स्थान से टेढ़ा कर देती है। तो बंसी जो है तो इस बंसी के संबंध में जो है गोपियाँ बहुत बातें करती हैं। तो भगवान जो है वक्रेश्वर कहलाते हैं। और वक्र चूँकि टेढ़ा है, टेढ़े हैं, और टेढ़ी चीज़ अगर कहीं अगर चली जाती है तो निकलना मुश्किल होता है। तो हृदय में अगर एक बार प्रवेश कर गए तो हृदय से फिर निकलते नहीं। हरि बोल, है ना। सीधी चीज़ होती है, अगर किसी जो है बर्तन में चली जाए तो आप निकाल सकते हो, और टेढ़ी चीज़ अगर चली गई तो फिर निकालना मुश्किल होता है। तो भगवान जो है टेढ़े हैं, है ना। तो जिनके हृदय में जो है भगवान बंसीधारी, बंसी के साथ बंसी बजाते हुए भगवान किसी के हृदय में अगर प्रवेश कर जाएं तो फिर हृदय से बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। तो इनका नाम है वक्रेश्वर है, वक्रेश्वर पंडित, है ना। तो भगवान जो है इस रूप में उनके हृदय में विराजमान है। इनका नाम इसलिए है वक्रेश्वर पंडित कि भगवान जो है बंसी बजाते हुए उनके हृदय में विराजमान है, और इसी कारण से ये नृत्य करते हैं, इसीलिए इनका नृत्य होता है। तो इनका जो शरीर है तो ये हमारे जैसा खून पसीना, है ना, मांस इसका नहीं है। क्योंकि अगर हम नृत्य करते हैं तो कितनी देर नृत्य करेंगे? थकान आ जाती है, और थकान आ जाती है तो फिर नृत्य करने की इच्छा नहीं होती है। तो हम लोग इतना नृत्य नहीं कर सकते। फिर भी हमें नृत्य करना चाहिए, जितनी हमारी शक्ति है हमें नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनकी शक्ति जो है कितनी है, नृत्य करने की अपार शक्ति है। क्यों? क्योंकि इनका शरीर किस चीज़ का बना है? खून मांस हड्डी इन चीज़ों का नहीं बना है ना। इनका जो शरीर है वो कैसा है? आध्यात्मिक शरीर है। इनको कहा जाता है अनिरुद्ध जी की अवतार है। अनिरुद्ध जी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की लीला में
अनिरुद्ध है, कौन थे श्री कृष्ण के? कौन थे? पुत्र थे, पौत्र थे, पुत्र के पुत्र थे, है ना। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध थे, है ना। तो वही अनिरुद्ध अगर वक्रेश्वर पंडित के रूप में भगवान चैतन्य की लीला में आए, है ना, तो सोचिए कि कैसा शरीर रहा होगा, कैसा शरीर रहा होगा, है ना। जैसे इन्होंने बताया कि शाम को जो है इन्होंने नृत्य करना शुरू किया और आधी रात तक नृत्य करते रहे, आधी रात तक नृत्य करते रहे, है ना। तो ये जो है संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। 6 घंटे लगातार कौन नृत्य कर सकता है ना। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि तुरंत एसिड बनने लगता है और थकान आ जाती है ना। लेकिन इनका तो जो है जब नृत्य करते हैं तो इनकी शक्ति और बढ़ती जाती है, नृत्य करने की शक्ति और बढ़ती जाती है ना। तो उसमें ये बताया गया है कि जिस समय उन्होंने नृत्य किया था, वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ा प्रिय भृत्य है। वक्रेश्वर पंडित जो है भगवान चैतन्य के बहुत प्रिय सेवक हैं, बहुत प्रिय सेवक हैं। क्यों? एक भावे 24 प्रहर जार नृत्य, एक ही भाव में 24 प्रहर तक जिन्होंने नृत्य किया। 24 प्रहर का मतलब क्या है? एक प्रहर 3 घंटे का, एक प्रहर कितना? 3 घंटे का। तो 24 प्रहर कितना हुआ? कितना घंटा? 72 घंटा, 72 घंटा लगातार नृत्य किया। चैतन्य महाप्रभु एक बार नाम कीर्तन करते हैं तो 3 दिन तक भगवान ने नाम कीर्तन किया। तो 3 दिन यानी 72 घंटे भगवान चैतन्य ने नाम कीर्तन किया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 72 घंटे कोई कीर्तन करे, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। इन चैतन्य महापुरुष साक्षात भगवान है, तो उन्होंने 72 घंटे नृत्य कीर्तन किया और इन्होंने नृत्य किया। अब सोचिए कीर्तन करने में इतना परिश्रम नहीं होता जितना नृत्य करने में परिश्रम होता है ना। कीर्तन तो फिर भी बैठे बैठे हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये नृत्य करने में कितना परिश्रम होता है। तो 72 घंटे इन्होंने नृत्य किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन बंद किया तो फिर इनका नृत्य बंद हो गया। तो ये अपना नृत्य बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नृत्य बंद करना पड़ा, क्योंकि कीर्तन में ही नृत्य होता है, कीर्तन की शक्ति से ही नृत्य होता है। इनका नृत्य ऐसा नहीं है कि भाई कि दिखावा करें। तो जब कीर्तन होता है तो उस कीर्तन में जो है इनका जो भाव है वो बनता है, कीर्तन में है ना। शादी में जैसे बता रहे थे प्रभु जी, शादी में जो नृत्य करते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, बाजे ढम 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 बाजे बजाए जाते हैं, लोग जो है नाचते हैं, है ना। तो वो जो नृत्य है वो तो भौतिक नृत्य है कि बाजों की आवाज़ में, ढम ढम की आवाज़ में कोई नाच रहा है। जब कीर्तन की आवाज़ सुनकर के कोई नृत्य करे तो वो जो आध्यात्मिक नृत्य है। तो भगवान के नाम के कीर्तन के साथ अगर नृत्य किया जाए तो बहुत अंतर है। कोई व्यक्ति जो है कीर्तन के बिना नृत्य कर रहा है तो ये भौतिक है, इसमें कुछ भी आध्यात्मिकता नहीं है। इन कीर्तन के साथ जब नृत्य करे तो पूरा आध्यात्मिक होता है। इसलिए भगवान चैतन्य के संबंध में हम लोग रोज गाते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्य माध्यन मनसो रसेन रोमांच कंपासु तरंग भाजु वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। कि महाप्रभु ने जो भक्ति की विधि प्रदान की है उसमें सबसे पहले क्या है? कीर्तन। महाप्रभु कीर्तन है। तो जब भगवान के नाम का गान किया जाए तो वो कीर्तन कहलाता है। तो कीर्तन के बाद नृत्य, कीर्तन के बिना नृत्य का कोई अर्थ नहीं है। उसमें भगवान की कोई प्रसन्नता नहीं होती है,
उसमें भगवान के प्रति कोई भी भाव नहीं होता है। कीर्तन, कीर्तन नृत्य गीता, नृत्य और फिर गीत और वादित्र। तो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्यम मनसो रसे। तो जो गुरु महाराज हैं उसका जो है रसास्वादन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की दी हुई जो विधि है, कीर्तन, नृत्य, गीत और संगीत, 4 चीजें। कीर्तन है, नृत्य है, गीत है और संगीत, ये 4 चीजें हैं। इसमें रोमांच कंपासु तरंग भागो। तो जिनके अंदर जो है इस 4 कार्यों में रोमांच होता है, रोमांच कंपन होता है शरीर में, और रोमांच कंपास तो अश्रु आते हैं और तरंग, शरीर में तरंगे आते हैं। 4 चीजें होती हैं, 4 प्रकार के कार्य हैं, कीर्तन, नृत्य, गीत, संगीत, और 4 प्रकार के शरीर में परिवर्तन होते हैं। रोमांच होता है, रोमांच कंपन होता है शरीर में, अश्रु होते हैं और तरंग। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो वो चैतन्य महाप्रभु की दी हुई विधि, जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो ये विधि पब्लिक में कहीं भी नहीं दिखाई दी। अब चैतन्य महाप्रभु जब आए तब पब्लिक में जो है ये विधि जो है अब दिखाई पड़ती है। तो वक्रेश्वर पंडित का जो है इतना बड़ा गुण था कि एक भाव में 24 प्रहर नृत्य किया। तो 24 प्रहर का मतलब 72 घंटे है ना, और एक भाव में नृत्य किया, एक ही भाव में नृत्य किया, मतलब भाव बदला नहीं, है ना। भाव नहीं बदला, इसका क्या मतलब है? अगर आप नृत्य करेंगे तो 5 मिनट के बाद जो है भाव बदल जाएगा, थकान आएगी तो फिर क्या लगेगा? हाँ, अब एक साइड में खड़े हो जाएं, या कहीं कुर्सी मिल जाए, बेंच मिल जाए, वहाँ बैठ जाएं, है ना। अब रेस्ट करो, है ना। अब हाँ, तो अब नृत्य करने का जो भाव फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन इनके नृत्य करने का जो भाव है वो समाप्त ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कीर्तन हो रहा है, कीर्तन, और कीर्तन 72 घंटे तक हुआ तो नृत्य भी इनका 72 घंटे तक हुआ। और जब 72 घंटे में कीर्तन बंद हुआ तो नृत्य भी बंद हो गया, अब नृत्य नहीं कर सकते। कि पूरी शक्ति जो है उनको नृत्य करने की कहाँ से आ रही? कीर्तन, कीर्तन से आ रही नृत्य, है ना। जैसे कठपुतली है तो नाचती है कठपुतली, है ना। तो कैसे नाचती है? सामान्य लोग सोचते हैं कि अरे ये तो अपने आप नाच रही है, क्योंकि धागा इतना पतला होता है कि किसी को दिखाई नहीं पड़ता, और जो सूत्रधार होता है उसकी अंगुलियों में धागा होता है, अपनी अंगुलियों को चलाता है और कठपुतली नाचती है। और जैसे ही वो सूत्रधार अपनी अंगुलियों को नचाना बंद कर देता है, अंगुली उसकी हिलाना बंद कर देता है, तो कठपुतली का नाच बंद हो जाता है। तो ये बक्रेश्वर पंडित क्या है? कठपुतली हैं, है ना। और जो धागा जिसके द्वारा कठपुतली नाचती है वो क्या है? कीर्तन। तो कोई व्यक्ति कीर्तन करेगा तो वो धागा समझ लो कि उसने धागा चलाना शुरू किया और इनका नृत्य करना शुरू किया, और जहां कीर्तन बंद हुआ वहां नृत्य उनका बंद, अब नृत्य नहीं कर सकते बिल्कुल, है ना। तो वक्रेश्वर पंडित को जो है चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व दिया कि जो कीर्तन के द्वारा इनको नृत्य करने की शक्ति प्राप्त होती थी। और फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख। चैतन्य महाप्रभु से क्या कहा कि हे चंद्रमुख। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है? चंद्रमुख। स्त्री को चंद्रमुखी बोलते हैं, स्त्री के लिए जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर हो तो स्त्री को कहें चंद्रमुखी और पुरुष को कहें चंद्रमुख। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? चंद्रमुख। इनका मुख चंद्रमा के समान है। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हे चंद्रमुख, मुझे आप 10,000 गंधर्व दीजिए।
कितने गंधर्व? कितने गंधर्व? 10,000। 10,000 गंधर्व दीजिए। हैं क्यों 10,000 गंधर्व दीजिए? कि गंधर्वों में गाने की शक्ति बहुत होती है। गंधर्व जो है ये देवताओं की एक ऐसी जाति है जो कि विशेष रूप से गाने में निपुण होते हैं, गाते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। तो क्या कहते हैं कि मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए। हैं तो गंधर्व अगर गाते हैं ना, तो अगर हम गाएंगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फिर थकान आ जाती है। गंधर्व गाते हैं तो कितना गाएंगे? कम से कम 72 घंटे तो गा सकते हैं। एक गंधर्व 72 घंटे गा सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि हे चंद्रमुख, मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए। तो एक गंधर्व जो है 72 घंटा गाएगा तो वो थक जाएगा, तो दूसरा गंधर्व आए। ऐसे कितने? 10,000 गंधर्व चाहिए। कह रहे हैं मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए, है ना। तो कितना घंटा नृत्य करेंगे ये? 72 घंटा, है ना, यानी 3 दिन समझो। तो एक गंधर्व 3 दिन अगर गाएगा और 10,000 गंधर्व एक एक करके गाएंगे तो 3 गुणे 10,000 कितना हुआ? 30,000 दिन। 30,000 दिन तक जो है मैं नृत्य करूं तो मुझे कुछ लगेगा कि हाँ अब मैंने कुछ नृत्य किया है। 30,000 दिन से चैतन्य महाप्रभु ने 3 दिन तक गाया और फिर बंद कर दिया। तो वो तो प्रभु हैं, तो महाप्रभु हैं, तो प्रभु को, महाप्रभु को, यानी जो अपने मालिक हैं, उनको थोड़ी कह सकते कि आप और गाइए। भगवान ने नृत्य बंद कर दिया, भगवान ने कीर्तन बंद कर दिया तो उनका नृत्य बंद हो गया। अब भगवान से तो नहीं कह सकते कि आप और गाओ, तो हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं। तो क्या कहा कि आप मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए। तो वो जो गंधर्व हैं, तो वो जो है अपनी पूरी शक्ति भर गाएं, और जब थक जाए तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे 10,000 गंधर्व लगातार एक एक करके गाते रहें और मैं नृत्य करूँगा, है ना। तो मतलब पूरी तरह से इनका जो शरीर है वो क्या है? आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शरीर है। भौतिक शरीर में संभव नहीं, कभी संभव नहीं, है ना। तो वक्रेश्वर पंडित का जो है वो कहते हैं, और प्रभु बोल तुम ही मोर एक शाखा। चैतन्य महाप्रभु ने इनसे कहा कि तुम मेरी एक शाखा हो। है जैसे कि पक्षी का जो है एक पंख होता है, तो एक पंख से उड़ नहीं पाता, उसको 2 पंख चाहिए तभी उड़ पाएगा। तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि तुम मेरे एक पंख हो, अगर दूसरा पंख होता तुम्हारे जैसा तो मैं आकाश में उड़ जाता। चैतन्य महाप्रभु कितना महत्व दिया चैतन्य महाप्रभु ने वक्रेश्वर पंडित को, है ना। तो ये जो है ऐसे महान भक्त हैं जो कि नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को जो है महत्व देते हैं, सभी भक्तों को महत्व देते हैं, और सभी भक्तों में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो और किसी में नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों का गुणगान करते हैं, और कोई भक्त जो है किसी विशेष गुण है, दूसरे भक्त में कोई और विशेष गुण है, तो भगवान जो है चैतन्य हर भक्त के जो है उस गुण को जो है देखते हैं जो और किसी में नहीं है ना। ये उसी प्रकार से जैसे अंधा और लंगड़ा, अंधे में कुछ गुण है क्या चल सकता है, और लंगड़े में कुछ गुण है देख सकता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है? चलने लगते हैं। लंगड़ा अंधे के कंधे में चढ़ जाएगा तो दोनों चलेंगे, नहीं तो अंधा भी नहीं चल सकता क्योंकि वो देख नहीं सकता, लंगड़ा भी नहीं चल सकता क्योंकि वो चल नहीं सकता। अंधा लंगड़ा दोनों मिलते हैं तो जो है अच्छी जोड़ी बन जाती है और चलने लगते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जितने भी सेवक हैं उन सब में अपना अपना एक ऐसा विशेष गुण था
जिससे कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन है, वो बहुत फैला, है ना। और चैतन्य महाप्रभु का ये जो संकीर्तन आंदोलन, नृत्य करने का आंदोलन, ये जो है फिर चैतन्य महाप्रभु शिष्य परंपरा के बाद 10वें आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद, इन्होंने फैलाया। और प्रभुपाद भी 70 साल की अवस्था में है, उन्होंने भी कीर्तन सिखाया और नृत्य सिखाया। कीर्तन, नृत्य और गीत और संगीत, ये चारों सिखाया। कैसे मृदंग बजाना, वो भी चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रम का एक अंग है। कैसे हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना, करताल बजाना, ये भी सब सिखाया प्रभुपाद ने। और कैसे नृत्य करना, वो भी सिखाया प्रभुपाद ने, है ना। और कैसे गाना, वो भी सिखाया। नृत्य, कीर्तन, नृत्य, गीत और संगीत, चारों चीजें प्रभुपाद ने सिखाई। और पूरी दुनिया में भक्त लोग जो है ये चारों चीजें करते हैं, सड़कों में करते हैं, प्रभुपाद ने सिखाया। लेकिन ऐसी हमें आवश्यकता नहीं कि हम दिखावा करें कि भाई हम उनकी तरह नृत्य करेंगे। ये नकल जो है बिल्कुल नहीं हमें करना है, उनकी नकल नहीं करना है। प्रभुपाद ने हमको नकल जो है केवल इतना बताया, इतना ही करना नकल कि आप संतुलित और नियंत्रित नृत्य करिए। आपका जो नृत्य है वो वक्रेश्वर पंडित की तरह नहीं होगी, वो तो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। आप अपने शरीर को देख करके, अपने शरीर की क्षमता देख करके आप नृत्य करिए। तो प्रभुपाद ने नृत्य करना सिखाया। कैसे? जब कीर्तन होता है तो झूमना होता है, दाहिना पैर दाहिनी तरफ रखते हैं, फिर अपनी जगह पर रखते हैं, फिर बायां पैर बाईं तरफ रखते हैं, फिर अपनी जगह रखते हैं। इस प्रकार से उस स्वामी नृत्य के नाम से जो है भक्त लोग जानते थे। प्रभुपाद को उन दिनों जो है सब भक्त लोग स्वामी बोलते थे। उनका नाम प्रभुपाद बाद में ही पड़ा, स्वामी बोलते थे, स्वामी। तो स्वामी जी ने ये नृत्य सिखाया, ऐसे नृत्य करना है। इसमें बड़ी सुरक्षा रहती है, आप जल्दी नहीं थकेंगे और ज़्यादा देर तक नृत्य कर सकते हैं, है ना। कीर्तन भी ऐसा प्रभुपाद ने सिखाया कि भाई आप पहले लीड करो कीर्तन, तो जब महामंत्र पूरा आप गा लेते हैं तो दूसरे लोग गाएंगे तो आपको रेस्ट मिल जाए। जब सब लोग गाते हैं तो फिर आप गाइए तो उनको रेस्ट मिल जाएगा, सबको रेस्ट मिल जाएगा, आप गाएंगे। तो कीर्तन भी बहुत देर तक कर सकते हैं और नृत्य भी बहुत देर तक कर सकते हैं। अगर बस दाएं पैर दाईं तरफ, बाएं पैर बाईं तरफ ऐसे आप जो है अगर चलाते रहते हैं तो नृत्य भी बहुत देर तक कर सकते हैं। और कीर्तन में आप पहले गाइए, फिर बाद में सब लोग गाएंगे तो आपको विश्राम मिलता रहेगा। तो कीर्तन और नृत्य जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मृदंग है, बजाने वाले थक जाते हैं तो दूसरा मृदंग बजाएगा, दूसरा व्यक्ति मृदंग बजाएगा। इस तरह से ये विधि है। तो आज का दिन जो है बहुत पवित्र है, वक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव दिवस है। और हमें इस चीज़ की जो है बड़ी आवश्यकता है कि भक्तों की संगति में कैसे कीर्तन किया जाए। धन्यवाद। श्रील वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। भगवान की